हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। कोर्ट मोमिन में बासर अफराद का घर पर दावा। मुलजिमान ने खवातीन को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने खवातीन को कुल्हाड़ियों और डंडे सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान औरतों की ज़मीन हड़प करना चाहते थे। कोर्ट मोमिन से खबर है, बासर अफराद का घर पर दावा। और इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान ने खवातीन को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान औरतों की ज़मीन हड़प करना चाहते थे। मुलजिमान ने खवातीन को कुल्हाड़ियों के वार से हमला किया। मुलजिमान औरतों की ज़मीन हड़प करना चाहते थे। कोर्ट मोमिन से यह खबर है, जहां पर बाअसर अफराद का घर पर धावा। गुजरांवाला में स्मोक के मुज़र सेहत असरात से शहरियों की बड़ी तादाद मुतासिर होने लगी है। स्मोक से बचाव के लिए किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदा मुदस्सर बुखारी MSDHQ टीचिंग अस्पताल इरशादुल्लाह गुराया के साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला शहर और इसके गिरदोनवा में स्मोक के मुज़र असरात की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुतासिर हो रही है। स्मोक से कैसे की एहतियाती तदाबीर क्या है और इससे कैसे बचाव मुमकिन है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है MS सिविल अस्पताल डॉक्टर इरशादुल्लाह गुराया साहब। आइए उनसे जानते हैं कि स्मोक की जो एहतियाती तदाबीर है वो क्या अपनानी चाहिए। जी सर, बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। ये आजकल चूँकि सीज़न जब चेंज होता है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, तो वैसे भी सीजनल इशू होते हैं, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं कुछ आइज़ की स्लाइड सी इरिटेशन के साथ, कुछ गले के थोड़े बहुत अमराज के साथ, और बच्चों में भी ये मसला आता है। तो इसमें हर साल ये मसला आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोल है एहतियात का कि इसमें हम अपने बाहर गैर ज़रूरी निकलना बंद कर दें। जब घर में वापस जाएँ तो अपने मुँह को, आँखों को अच्छी तरह पानी से छींटे मारें, गरारे कर लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जिस तरह की चीज़ें, उनसे ज़रा एहतियात की जाए। तो हम हर साल इस मामले में आता है हमारे पास ये मसला, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको कोप भी करते हैं, और हमारे पास यहाँ काउंटर भी बना हुआ है। हम लोगों को एहतियाती तदाबीर भी दे रहे हैं और इससे बचा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर इरशादुल्लाह गुराया साहब की बात सुनी। उनका यही कहना है कि अगर लोग जो है एहतियाती तदाबीर अपनाएं, घर से बाहर निकल वक्त अपना मास्क का इस्तेमाल करें, और ठंडे पानी जब घर वापस आते हैं तो ठंडे पानी से अपना चेहरा धोएं, आंखें धोएं, तो इससे बचाव जो है वो मुमकिन है। और फैसलाबाद में स्मोक के बादल मजीद छा गए। इसलिए इंतजामिया की जानिब से स्मोक से बचाव के लिए खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। भट्टों, फैक्ट्रियों में धुआं मारने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। अवाम भी SOPs पर अमल दरामद करने से गुरेजा हैं। अस्पताल में स्मोक से मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ आसिफ सखी से। आज बिल्कुल, अगर स्मोक की बात की जाए तो फैसलाबाद में आज स्मोक के स्याह बादल जो है वो हर तरफ छाए हुए हैं। सूरज और स्मोक की जो है वो आंख मचोली जारी है। अगर बात की जाए जिली इंतजामिया की जानब से, तो उनकी जानब से भी ना तो भट्टों के खिलाफ, ना ही मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के खिलाफ या धुआं मारने वाली गाड़ियों के खिलाफ को खातिर खा कार्रवाई की गई हो या उनको बंद किया गया हो, ऐसी भी कोई इंतजाम जिला इंतजामिया की जानब से कोई इंतजाम नजर नहीं आ गए। अगर अवाम की बात की जाए तो अवाम में मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो स्मोक की वजह से फैल रही हैं। अवाम जो है वो हॉस्पिटल्स का रुख कर रही है, लेकिन जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई का बनकर इनका तमाशा देख रही है। अगर जिला इंतजामिया की बात की जाए तो उन्होंने आज कहा था अवाम के साथ मिलकर स्मोक के खिलाफ जो इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी कैंपेन, कोई ऐसी रैली या ऐसा जो है इकदाम नहीं नजर आए। अवाम जो है वो उनका पुरसाने हल कोई नहीं है। स्मोक जो है वो अपना राज कायम किए हुए हैं, और हुकूमत पंजाब या जिला इंतजामिया की जानब से अभी तक कोई ऐसे खतरखा इंतजाम नजर नहीं आ रहे। जी, बहावलनगर शहर में स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से ट्रैफिक हादसा बढ़ने लगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़िकार अहमद भून ने शहर की मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर्शियल कॉलेज रोड बहावलनगर पर। आपको बताता चलूँ बहावलनगर के हवाले से तो मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी जो है स्मोक का राज है, और यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है और लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, और कई एक्सीडेंट भी जो है हो चुके हैं। और स्मोक की वजह से जो है वो आँखें ख़राब हो रही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं। हमारे साथ होंगे शहरी, इनसे पूछेंगे। स्मोक की वजह तो जी बड़े नुकसान होंगे ने, अखां दा, गले दा। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एहतियातन ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ज़रूरी है भी। अच्छा, ये बताएं, स्मोक जो है इस बार जो है वो कैसी पड़ रही है? अभी से स्टार्ट हो चुकी है अभी नहीं, ये 2-3 दिन हुए अभी। ये 2-3 दिन से ऐसे ही है, मकसद है चल रही है, बाहर निकलना जो है मुश्किल है। शहरी जो है वो ये बता रहे हैं स्मोक जो है वो रात के औकात में और दिन के औकात में जो है वो स्मोक पड़ रही है, और इस वक्त जो है स्मोक ने घेरा हुआ है पूरे बल्कि मुल्क को ही घेरा हुआ है। तो लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, और लोगों को चाहिए मास्क लगाने चाहिए। और बताऊं, डिप्टी कमिश्नर भावनगर की जानिब से भी जो है स्मोक के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 बजे जो है तमाम मार्केटें जो है भावनगर की वो बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं फैक्ट्रियों और भट्टों के हवाले से, तो फैक्ट्रियों और भट्टों के हवाले से भी जो है वो क्रैकडाउन जारी है महकमा माहौलियात की जानिब से, और उनके खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी, मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में भी स्मोक और फोक का राज बरकरार है। स्मोक की वजह से नज़ला, जुकाम, गला खराब जैसी बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है, जबकि धुंध की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बताएंगे अफजाल हुसैन। शुक्रिया। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरफ मंडी बहाउद्दीन में भी स्मोक का राज बरकरार है और यहाँ भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बात करें अगर यहाँ पे टेम्परेचर के हवाले से, तो मंडी बहाउद्दीन का जिस वक्त टेम्परेचर है वो कम से कम दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ हवा में जो नमी का तनासब है वो तकरीबन 76% बताया जा रहा है। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि स्मोक के साथ इस वक्त मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में स्मोक भी काफी हद तक नमूदार हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये भी बता कि जो स्मोक है ये नजला, जुकाम, गला खराब, खांसी जैसी बीमारियों के लिए भी सबब बन रही है। जब हमारी बात हुई तिब्बी बीमारियों से तो उनका कहना था कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और जरूरी सफर के लिए घर से बाहर निकले तो खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि नजला, जुकाम, गला खराब, छाती जैसी बीमारियों से बचा जा सके। इसके साथ बताता चलूँ कि जो भोग इस वक्त ज्यादा हो रही है उसकी वजह से ट्रैफिक हादसा में भी काफी हद तक इजाफा हो रहा है। जब हमारी बात हुई ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से तो उनका कहना था कि जो शहरी है वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और जरूरी सफर के लिए घर से जब निकलते हैं तो वो खास तौर पर जीटी रोड, मोटरवे पे जो हादसा हो रहे हैं वहां पे रफ्तार बहुत ज्यादा कम रखे ताकि कोई भी नागहानी हादसे से बचा जा सके। जी, लाहौर और मुल्तान के बाद डीजी खान में भी स्मोक की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। डीजी खान में हर तरफ स्मोक का समा है और हर दूसरा शहरी स्मोक के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहा है। मज़ीद जानते हैं शेख ताहिर मेराज से। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान के काली चौक पर। डेरा गाजी खान शहर में स्मोक की वजह से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो चुका है। और यहाँ पर ना ही कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही कोई इसके लिए कोई हिफाजती इंतजाम अब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से देखने में। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये स्मोक जो है इसमें क्या क्या मुरतब होता है। इंतजामिया खामोश है, ना कोई शहर में कोई तनख्वाह किया जा रहा है, ना कोई काम किया जा रहा है। ये जो है ना इंतजामिया को चाहिए तो इसके नफाज और कोई रास्ता तलाश करें। शहर की आवाम बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं इस स्मोक की वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरी का कहना था देहातों में किसान जो है बाकियात जलाते हैं जिनकी वजह से स्मोक में मजीद इजाफा होता है और जिला इंतजामिया की जानिब से, कारपोरेशन की जानिब से कोई खास इंतजाम नहीं किए जा रहे कि स्मोक को कंट्रोल किया जाए। जी, मुल्क भर की तरह तहसील चौक सरवर शहीद भी शदीद तरीन स्मोक की लपेट में है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक से निज़ाम ज़िंदगी भी दरहम बरहम है। MM रोड पर ट्रैफिक भी जाम रहना मामूल बन गया है। मज़ीद बताएंगे फ़खर मुश्ताक गुराया। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में और मुल्क भर की तरह चौक सरवर शहीद भी जो है शदीद तरीन स्मोक की जो है लपेट में है, जिसके बाद जो निज़ाम ज़िंदगी है वो भी धर्म भरम होकर रह गई है। सुबह के औकात में, शाम के औकात में शदीद तरीन स्मोक पड़ रही है, जबकि दोपहर के औकात में भी स्मोक है जो हटने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में जो मुब्तला हो रहे हैं। खांसी, नज़ला, सांस लेना दुश्वार हो चुका है, फेफड़ों की बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद में भी मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पर जो ट्रैफिक है, ड्राइवर हजरात हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का
सामना करना पड़ा है। ये MM रोड पर चौक सरवर शहीद वाक़या है, तो रात के औकात में यहाँ पर जो ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है और हद निगाह जो है इस वक्त बिल्कुल सिफर होकर रह गई है। जबकि दूसरी तरफ जो है तिबी माहिरीन है वो शहरियों को जो है वो एहतियाती तदाबीर के हवाले से बता रहे हैं कि गैर ज़रूरी जो है घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो स्मोक पड़ी है ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। जहाँ पर मुल्तान रोड जो है अभी भी तमीराती काम जारी है, जिसकी वजह से तकरीबन जो है अड्डा हुसैन शाह से लेकर सुल्तान कॉलोनी तक के जो शहरी हैं उनको जो है तमीराती काम की वजह से जो एक स्मोक है, तो दूसरी तरफ जो है सड़क की जो गर्दो गुबार है उनके लिए शदीद वहाँ भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यही वजह है कि डॉक्टरों की जानब से, तिबी माहिरीन की जानब से शहरियों को जो है बारहा ये कहा जा रहा है कि स्मोक है और ये शदीद तरीन स्मोक पड़ रही है, इससे जो है गैर ज़रूरी जो है घरों से बाहर ना निकलें और एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। जी, स्मोक का सबब बनने वाले धुएं की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां और भट्टे फसलों की बाकियात जलाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और पेट्रोलिंग पुलिस मौका पर जुर्माने कर रही है। मज़ीद जानते हैं ताहिर हुसैन से। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी स्मोक और धुंध का राज है, जिसकी वजह से अशोभ चश्म और सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, भट्टे और जो फसलों की बाकियात जलाने के पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे साथ पेट्रोलिंग पोस्ट 62 के इंचार्ज मौजूद हैं, मजीद हम इनसे जानते हैं। पंजाब भर में पंजाब हाईवे पेट्रोल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ HTV हैं, LTV हैं, हाँ कोई भी किस्म की गाड़ियाँ, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई डेली बेसिस पे जा रही है। तो इसके अलावा जो फसलों की बाकियात जलाने वाले लोग हैं उनको भी हम पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और भट्टा मालकान को भी ब्रीफिंग दी जा रही है कि अपनी जो है ना जिग जैग टेक्नोलॉजी भी कन्वर्ट हों। तो बाकी दूसरा ये है कि अवामुन्नास से हमारी ये अपील है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सफ़र करने के बाद जब घर आएँ तो चेहरे को लाजमी धोएं। जी, इनका कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और जो लोग सफ़र करने से गुरेज करें, अगर सफ़र करना ज़रूरी हो तो मास्क पहने और गाड़ियां जो धुआं छोड़ने वाली हैं उनको चेक करवाएं। जी, ओकाड़ा में भी स्मोक और धुंध ने पंजे गाड़ लिए। शदीद धुंध की वजह से शहरियों को सफरी दुश्वारी का सामना है, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूलों को छुट्टी ना देने की वजह से वालिदैन शिकवा करते दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं एडी साबिर। हाँ जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह अगर ओकाड़ा की बात करें तो ओकाड़ा को भी शदीद धुंध और स्मोक ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिस वजह से शहरियों को इंतहाई दुश्वारी का सामना है। और अगर बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की तो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें गले के अमराज और आँखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ शामिल हैं। इस हवाले से तिबी माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि शहरी जो है घरों से बाहर कम अज़ कम निकलें, अगर निकलना भी हो तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, आंखों पर चश्मा लगाएं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। दूसरी जानब ये शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। ड्राइवर हजरात को शाहराहों पर दुश्वारी का सामना है, हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। तो इस वजह से ओकाड़ा की अगर बात करें तो ओकाड़ा में एक शहर के अंदर भी इस वक्त स्मोक और धुंध का राज है, जिस वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अगर ओकाड़ा के स्कूल में जाने वाले बच्चों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां नहीं दी गई, तो इस वजह से बच्चों ने भी स्कूल का आज रुख कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो जब इस हवाले से वालिदैन से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िला ओकाड़ा में भी छुट्टियां होनी चाहिए थी, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि फ़िज़ाई आलूदगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो ज़िला ओकाड़ा को भी छुट्टियां देनी चाहिए। जी, चूनिया में स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया। तहसील भर में स्मोक की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और शहरियों को सफ़र करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा महर वकार अनवर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा में। यहाँ पर मौसम खज़ां इस वक्त अपने जोबन पर है
और यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद इस मौसम ख़ज़ा को इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ रही है। मेरे साथ यहाँ पर आए हुए कुछ सयाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, देखना चाहते थे कि ये इधर का सारा मंजर कैसा है, लेकिन इधर आके पता चला इधर मौसम ख़ज़ा की वजह से बहुत ही खूबसूरत मंजर है। पत्ते हर तरफ गिरे हुए हैं, हरियाली हरियाली है और हम लोग पत्तों से खेला बहुत इंजॉय। चकवाल पब्लिक पार्क में सफाई की नाक़िस सूरत हाल, ख़राब लाइट्स और टूटे हुए फवारे ने शहरियों को शदीद परेशान कर रखा है। पार्क में जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, जबकि मच्छरों की भरमार और टूटे हुए कूड़ादान मसाइल में मजीद इजाफा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ये पार्क अब तफरीह की बजाय मसाइल का गढ़ बन चुका। मजीद जानते हैं साजिद बलोच से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी चकवाल जो है उसके ज़ेर इंतज़ाम चकवाल पब्लिक पार्क जो है उसमें जो सफाई और जो सुथराई है उसके नागुफ्ता बे हालात हैं। यहाँ पे जो आने वाले शहरी हैं वो यहाँ पे आने के बाद डेंगू का शिकार हो रहे हैं। यहाँ मच्छरों की बहुत आत है। इसके अलावा जो गंदगी है वो जा बजा हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे जो गंदगी स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो यहाँ पे बास्केट लगाई गई हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फुआरा था जो वक्त के साथ साथ अब उसके ऊपर भी जो इंतज़ामिया है वो तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो ख़राब पड़ा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। मैं अक्सर आता हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होती है हमें, तो ज़रा टाइम निकालने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, मच्छर वगैरह बहुत होता है। हम होटल्स में जाके बैठते हैं ताकि यहाँ पे मच्छर बहुत होता है। गंदगी थोड़ा सा हमारे चकवाल में इस वक्त है थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि हमें अहले काम से यही हम अपील करते हैं कि इसको सफाई की जाए। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जो हुक्काम बाला हैं उनको इस तरफ फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और इस पार्क पर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे जो नस्ब जो यहाँ पे फारा है उसको भी फंक्शनल किया जाए और इसके अलावा जो सफाई का इंतज़ाम है उसको भी बेहतर बनाया जाए। जी, और खैबर पख्तूनख्वा से आपको बताएं, एबटाबाद शहर गिरदनवा में बादलों और ठंडी हवाओं का मुसलसल राज है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। सर्दियों की आमद है। मज़ीद जानते हैं आलमज़ेब आवान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद के सर्कल गलियात में और इस वक्त जो सियाती मकाम है अरनौ पे मौजूद हूँ। और रात गए से एबटाबाद का मौसम तब्दील हो चुका है और सर्दियों की आमद है। और जो जितने पहाड़ हैं इर्द गिर्द के, उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ने का प्लान बना रखा है। और रात गए से धुंध का राज है, प्रॉपर धुंध का जो राज है उससे जो मौसम है वो खासा ठंडा हो चुका है। और इस वक्त हवा का प्रॉपर राज है एबटाबाद शहर में। और ये महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान जो एबटाबाद के भलाई इलाके हैं, अयूबिया है, मरी है, नथिया गली है, कालाबाग है, ठंडियानी है, या जितने भी दीगर सियाती मकामात हैं जो पहाड़ हैं, वहाँ पे आज रात से बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। और महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो बलाई इलाकों में बर्फ़बारी, जबकि एबटाबाद के मैदानी इलाकों में बारिश रहने के इम्कानात हैं। जी।